तो ईद की आमद आमद है और ईद पर शीर खुरमा तो हर घर में बनता है क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशनल मीठा है जो कि बेहद शौक से खाया जाता है। तो फिर इसका परफेक्ट बनना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम बनाएंगे परफेक्ट शीर खुरमा जिसका टेक्सचर बहुत ही रिच और क्रीमी होगा और इसको हम बनाएंगे कैरमल फ्लेवर के साथ जो कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। तो रेसिपी आज बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो परफेक्ट शीर खुरमा बनाने के लिए रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी तरह भी अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले हम एक खुले मुंह वाला बर्तन लेंगे जिसमें मैंने शामिल किया है 1.5 लीटर के करीब दूध। ठीक है, दूध जो है ये फुल फैट मिल्क होना चाहिए। आप चाहें तो इसमें बालाई का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आएगा। तो इसको हमने अच्छा सा गर्म करना है। जो नहीं इसमें बॉयल आता है तो हम फ्लेम जो है इसको हल्का सा कर देंगे और आप देख सकते हैं कि दूध में अच्छा सा बॉयल जो है ये आ गया है। ठीक है, इसके बाद हमने फ्लेम को हल्का कर देना है और स्पैचुला की मदद से इसको स्टर करें ताकि इसके ऊपर हल्की सी बालाई आ जाए और हल्की सी आंच पर हम इसको पकाएंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। इससे क्या होगा कि दूध जो है ये थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा और जो हमारी सवैयाँ हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होंगी। इसी दौरान हम इसमें शामिल कर देंगे 5 से 6 अदद हरी इलायची। इसको दरदरा सा कूट कर आप शामिल कर दें। अगर आपके पास इलायची का पाउडर है तो हाफ टी स्पून के करीब आप वो भी शामिल कर दें और इसको पकने के लिए रख दें ताकि इलायची का जो फ्लेवर है वो दूध में अच्छी तरह से आ जाए। तो हल्की सी आंच पर इसको छोड़ देंगे। तो इस शीर खोरमा को बनाने के लिए मैं जो सेवई इस्तेमाल कर रही हूँ वो बारीक और रोस्टेड सवैयाँ है जो कि किसी भी मार्ट से आपको इजीली मिल जाएंगी। वजन में देखा जाए तो 100 ग्राम है और कप में अगर मेजरिंग करें तो तकरीबन आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा होंगी। तो बस इतनी ही सवैयाँ हमने 1.5 किलो दूध में हमने शामिल करनी है। इसको हमने हाथों से अच्छी तरह से मसल लेना है ताकि ये बिल्कुल छोटी छोटी हो जाए। और ईद की दावत पर शीर खुरमा तैयार कर रहे हैं तो मेहमान जो है वो आसानी से खा सकेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने पैन में 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो देसी घी शामिल किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप डालडा घी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन घी ही शामिल कीजिएगा। तो इस पर हमने इस सवैयों को जो है वो रोस्ट करना है। क्योंकि ये सवैयाँ जो है ये ऑलरेडी रोस्टेड होती हैं तो हमने इसको बस 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा इसको रोस्ट करना है ताकि इसके ऊपर घी की जो कोटिंग है वो अच्छी तरह से हो जाए और थोड़ा सा इसका कलर जो चेंज होना शुरू हो जाएगा तो हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे इस तरीके से। तो अगेन उसी पॉट में हम लेंगे 1 कप के करीब चीनी। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको सेपरेट कर देंगे, अच्छी तरह से फैलाकर डाल देंगे और हल्की सी आंच कर देंगे। जो ही ये कैरामल होना शुरू हो जाए तो हम इसको स्टर करेंगे और हल्का सा हमने इसका कैरामल बनाना है। ये देखिए चीनी के जो दाने हैं अभी डिज़ोल्व नहीं हुए और फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है क्योंकि यहाँ पर आपने बड़े ही एहतियात से काम लेना है। अगर आपका कैरामल जो है ज़्यादा कलर पकड़ेगा तो ये कड़वा हो जाएगा, इसलिए आपने हल्का सा कैरामल कलर देना है और बस। और दूध जो है तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब हम इसमें ये कैरामल जो है ये शामिल कर देंगे और इसको हमने कैरामल डालने के बाद कंटिन्यूसली हमने चलाते रहना है ताकि अच्छी तरह से जो कैरामल है ये मेल्ट हो जाए। 4 से 5 मिनट आप इसको इस तरह से मिक्स करेंगे और कैरामल जो है बिल्कुल अच्छी तरह से ये कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं। इस दौरान हम इसमें शामिल कर देंगे सवैयाँ जिसे हमने रोस्ट करके रखा हुआ था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है। अच्छा, अमूमन क्या होता है कि हम सवैयाँ जो है बहुत ज़्यादा डाल देते हैं जिससे ये बहुत ही थिक बन जाती हैं। तो इतनी सवैयाँ डालेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल भी ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं होंगी और ना ही बहुत ज़्यादा पतली बनेगी। तो अब हमने इसको पकाना है। इसी दौरान यहाँ पर हम शामिल कर देंगे कटे हुए कुछ बादाम 1 टेबल स्पून जितने और 2 टेबल स्पून जितनी मैं इसमें किशमिश शामिल कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट ऑप्शनल है, जो आपको पसंद है जो आपके पास अवेलेबल है वो आप शामिल कर लें। और साथ के साथ मैंने 5 से 6 अदद खजूरें ली, उसकी गुठली निकाल कर बारीक काट कर वो भी इसमें स्प्रिंकल कर दें और इसको स्टर करें। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। जब इस तरह की कंसिस्टेंसी हो तो आप फ्लेम को ऑफ कर दें क्योंकि ये ठंडी होने के बाद मज़ीद जो है ये थिक हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा थिक हमने इसको नहीं करना। अब इसको सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अभी इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं हुई और ये बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी हैं। तो माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट शीर खुरमा जो है ये हमारा बन के तैयार है। अब हम इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स जो है वो स्प्रिंकल करेंगे। यहाँ पर मेरे पास कुछ बादाम थे जिसको हम इस तरीके से इसकी डेकोरेट कर लेंगे इसको। अच्छा, शीर खुरमा को जब भी आप किसी बर्तन में डालते हैं तो इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट ज़रूर दें ताकि ऊपर हल्की सी बालाई आ जाए और उसके ऊपर आप ये ड्राई फ्रूट जो है ये स्प्रिंकल करें क्योंकि अगर आप उसी वक्त कर देंगे तो जो ड्राई फ्रूट है वो नीचे बैठ जाएंगे।
अगर इसको 4 से 5 मिनट के लिए आप ऐसे ही रख देंगे, उसके बाद आप इस तरह से ड्राई फ्रूट जो है स्प्रिंकल करेंगे, तो ये बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठेंगे। तो कुछ पिस्ते हम इस तरह से शामिल कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छी लुक आएगी। और यकीन करें ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारा जो शीर खुरमा है ये बनके तैयार है। इंशाअल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएगा। और रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन किस्म का ये जो हमारा शीर खुरमा है बनके तैयार है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही रिच और क्रीमी टेक्सचर के साथ ये बनके तैयार है, क्योंकि हमने इसमें तकरीबन आधा कप के करीब जो है मैंने मलाई इसमें शामिल की थी। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन किस्म का शीर खुरमा तैयार है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इसके साथ मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आ सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।